जय माँ दुर्गा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान और विकास पर आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। माँ दुर्गा के चौथे दिन कुष्मांडा देवी। माँ दुर्गा के चौथे रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। देवी कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कथा के पीछे एक अद्भुत रहस्य और गूढ़ तत्व छिपा हुआ है, जिसे विस्तार से जानते हैं। कथा: जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर घना अंधकार था, तब देवी दुर्गा के इस रूप ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। यह मुस्कान इतनी शक्तिशाली थी कि उसके प्रभाव से चारों ओर प्रकाश फैल गया और सृष्टि का आरंभ हुआ। इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा गया, जिसका अर्थ होता है कु यानी छोटा, उष्ण यानी ऊर्जा या गर्मी, और अंत यानी ब्रह्मांड। इस प्रकार कुष्मांडा का अर्थ हुआ जिसने अपनी छोटी सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जापमाला होती है। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनके इस रूप में सभी दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो उनकी अपार शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। इस रूप में मां कुष्मांडा न केवल सृष्टि की रचयिता हैं, बल्कि संसार को जीवन शक्ति भी प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसकी आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। कुष्मांडा मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। उनके पूजन का महत्व: मां कुष्मांडा को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी पूजा से विशेष रूप से स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उनके भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन भक्तों को कद्दू कुष्मांड का भोग चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि यह मां का प्रिय फल माना जाता है। मां कुष्मांडा की उपासना से साधक को असीम ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और यश की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से मनुष्य के सभी रोग, शोक और पीड़ाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विशेष रूप से की जाती है और ये दिन साधकों के लिए अत्यधिक फलदायी माना। इस प्रकार मां कुष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में पूजनीय है, जो अंधकार को समाप्त कर प्रकाश और जीवन का संचार करती हैं। कुष्मांडा देवी की पूजा विधि: स्नान और स्वच्छता। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करके देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संकल्प: पूजन से पहले संकल्प करें कि आप मां कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं और देवी से उनके आशीर्वाद की कामना करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। देवी की प्रतिमा या चित्र के सामने धूप और दीप जलाएं। पूजा सामग्री: पूजन में फूल, अक्षत, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, नारियल, फल और नैवेद्य का उपयोग करें। मां को सफेद फूल अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कुष्मांडा देवी का ध्यान करें। देवी का ध्यान करें और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। मंत्र जाप: कुष्मांडा देवी के मंत्र का जाप करें। मंत्र: ओम ऐं क्लीं कुष्मांडाय नमः। आरती: देवी की आरती करें और नैवेद्य भोग अर्पित करें। प्रसाद वितरण: पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांटें और देवी का आशीर्वाद लें। रूप और रंग: कुष्मांडा देवी के 8 भुजाएं होती हैं और इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। देवी के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और कमल होता है। साथ ही देवी के एक हाथ में जपमाला भी होती है। देवी का रंग हल्का सुनहरा होता है और उनका वाहन सिंह है। उपासना का महत्व: मां कुष्मांडा की पूजा से रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है। इनकी कृपा से भक्तों को आयु, यश, बल और समृद्धि प्राप्त होती है। कुष्मांडा देवी की उपासना से मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी का ये रूप आत्मबल और सकारात्मक सोच प्रदान करता है, जो जीवन में नकारात्मकता और असुरक्षा को दूर करता है। कुष्मांडा देवी की पूजा साधक के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। मां कुष्मांडा, जो मां दुर्गा का चौथा रूप है, की पूजा करने से विशेष लाभ और चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। इनके आशीर्वाद से जीवन में धन, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है।
कुछ विशेष उपाय जो मां कूष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। 1. संकल्पित दीपक जलाना। मां कूष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन दीपक जलाना विशेष लाभकारी होता है। घर के पूजा स्थल में अखंड दीप जलाएं और मां का ध्यान करते हुए उनसे मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। दीपक को गंध, कुमकुम और हल्दी लगाएं और इसमें घी का उपयोग करें। यह उपाय सौभाग्य और समृद्धि लाता है। 2. आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो मां कूष्मांडा की पूजा में 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, चना, जौ और तिल अर्पित करें। इसके बाद इन अनाजों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। इससे मां की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। 3. रोग और शोक से मुक्ति के लिए। स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति के लिए नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को लाल वस्त्र और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद ओम ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति दिलाता है। 4. धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए मां कूष्मांडा की पूजा में शहद अर्पित करें। माना जाता है कि शहद मां कूष्मांडा को बहुत प्रिय है और इसे अर्पित करने से धन वृद्धि होती है। 5. नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए। घर या व्यवसाय में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मां कूष्मांडा की मूर्ति या चित्र के सामने नारियल अर्पित करें और ओम कूष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नारियल को पूजा के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर रख दे, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। 6. मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूरी करने के लिए चौथे दिन मां कूष्मांडा को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। भोग अर्पण करने के बाद ओम ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्ति के बाद ये भोग परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। 7. शत्रुओं से मुक्ति के लिए। शत्रुओं से मुक्ति के लिए नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा के चरणों में एक नींबू अर्पित करें और पूजा के बाद उस नींबू को अपने घर के किसी कोने में रख दें। इससे शत्रुओं के बुरे प्रभावों से बचाव होता है। 8. सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति के लिए। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए चौथे दिन मां कूष्मांडा के सामने गाय के दूध से बने मिठाई का भोग लगाएं। यह उपाय घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनाए रखता है। 9. आरोग्य की प्राप्ति। मां कूष्मांडा की पूजा से व्यक्ति के सभी शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। उनकी उपासना से आरोग्यता और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 10. सुख समृद्धि। मां की कृपा से व्यक्ति को समृद्धि, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। उनकी भक्ति से जीवन में धन, वैभव और सुख का आगमन होता है। 11. बाधाओं का निवारण। मां कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति हर प्रकार के संकट और भय से मुक्त हो जाता है। 12. ज्ञान और बुद्धि। मां कूष्मांडा का ध्यान करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद व्यक्ति को अज्ञानता और मानसिक अवरोधों से मुक्त करता है। 13. सृष्टि की रचना। यह माना जाता है कि मां कूष्मांडा के आशीर्वाद से व्यक्ति में सृजनात्मकता का विकास होता है। उनके ध्यान से व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। 14. मां कूष्मांडा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इनके पूजन से जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली का संचार होता है। मां कूष्मांडा की पूजा और इन चमत्कारी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जय मां दुर्गा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सी बात अच्छी लगी। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा।